लेसन बच्चे हमारा सेकंड है दुर्बुद्धिः विनश्यति। दुर्बुद्धि यानी कि जिसकी बुरी बुद्धि होती है। अब बुरी बुद्धि कैसे होएगी? जो इंसान अपनी बुद्धि से सही काम नहीं ले, उल्टा सीधा सोचे, विचार करे, तो उस बुद्धि, ऐसी बुद्धि वाले का क्या होता है? विनाश हो जाता है। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अस्ति मतलब है मगध देशे, मगध देश में फूलो उत्पल नाम सरह, यानी कि फूल उत्पल नाम का एक सरोवर है, तालाब है। मगध देश में फूल उत्पल नामक एक सरोवर है, यानी कि तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटौ, दोनों साथ में दिए हैं और दोनों को जॉइंट होने के बाद द्विवचन लिखा गया है, औ, तो यानी कि दो पर्सन की नेम है। संकट और विकट, हंसौ, दो हंस। ठीक है, संकट और विकट दो हंस निवसतः रहते हैं। कंबुग्रीव नामक, तो एक कंबुग्रीव नाम का, तयो उन दोनों का, मित्र एकः कुर्मः अपि, उन दोनों का, कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म। तत्रैव यानी कि वहीं रहता, और जहाँ स्म आ जाता है, जब भी लट लगार के साथ में स्म लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है वो लंग लगार बन गया, पास्ट टेंस बन गया। समझ में आया? तो एक कछुआ भी वहीं रहता था। अतः इसके बाद, एक बार, एकदा यानी कि एक बार, धिवराः तत्र आगच्छन्, धिवरा का मतलब होता है कछुआरे। ठीक, कछुआरे वहाँ आ गए। कछुआरे कौन होते हैं? सॉरी, कछुआरे नहीं, मछुआरे, मेरी मिस्टेक है। मछुआरे, मछुआरे वो होते हैं जो मछली पकड़ते हैं। ओके। ते अकथयन, वे सभी कहने लगे, वयम हम सब, श्वः, श्वः यानी कि आने वाला कल, ठीक है, टुमारो को कहते हैं, कल मत्स्य कुर्म आदि न, मत्स्य यानी कि मछली, कुर्म कछुए, आदीन यानी कि आदि को, मछली कछुए आदि को मारिष्यामः मारेंगे। फ्यूचर टेंस है इसीलिए मारेंगे। अब देखिए, जहाँ मारिष्यामः आ गया बेसिक टेबल के अकॉर्डिंग, इसका कर्ता पद क्या होगा? वयम। जहाँ वयम आता है तभी क्रिया क्या आती है? आमः। समझ में आया ना ये बात? फिर है एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कुर्मः अवदत्, कछुए ने बोला। क्या बोलता है वो? मित्रे। अब वो दोनों मित्रों को बोलता है, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम, क्या तुम दोनों के द्वारा धीवरों की, धीवरों यानी कि मछुआरों की, वार्ता श्रुता मतलब उनकी बातचीत सुनी गई। ठीक है, क्या तुम दोनों के द्वारा धीवरों की, मछुआरों की बात सुनी गई। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कल सब मारने के लिए आएंगे तो मेरे को मार देंगे, तभी वो कह रहे हैं मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, देखो हंसौ आया, द्विवचन में आया, तो क्रिया भी इनकी द्विवचन में है। अगर एक हंस बोलता तो लिखते हम अवदत, अब दो हंस बोल रहे हैं तो उसी का है द्विवचन अवदताम। समझ में आया? क्रिया और कर्ता हमेशा साथ साथ चलते हैं बच्चे। तो दोनों हंस बोले, प्रातः यत उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो, तत् वह, कर्तव्यम का मतलब करना चाहिए। यहाँ कर्तव्यम का मतलब कर्तव्य नहीं है, कर्तव्यम का मतलब संस्कृत में करना चाहिए होता है। ओके, तो सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए। कुर्मः अवदत्, कछुए ने बोला। मैवम, मैवम यानी कि माँ प्लस एवं, माँ का मतलब मत, एवं मतलब ऐसा भी, ऐसा मत करो। तत् यथा अहम, तो यथा मतलब जैसा, अहम मतलब मैं। ये जो आपको बीच में एस की साइन दिख रही है ना, अवग्रह की साइन होती है, एक्चुअली ये बोला अ ही जाता है, इस संधि की वजह से एस बनता है, एक्चुअल में ये अ ही है अगर हम तोड़ते हैं तो। जैसा अहम मैं, अन्यम हृदम गच्छामि, तथा कुरुतम,
तो जैसा मैं दूसरे हरदम यानी कि तालाब को गच्छामी जाता हूँ तथा कुरुतम वैसा करो। कहना वो ये चाहता है कि जैसा जिससे मैं दूसरे तालाब में चला जाऊँ, ठीक है, वैसा करो। ऐसा कुछ आइडिया करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब में शिफ्ट हो जाऊँ। समझ में आया? फिर है हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले आवाम किम करवाओ। बच्चे देखो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बार बार आपको कर्ता और क्रियापद जानबूझ के इसलिए बोलती हूँ, जब हम अपठित या पठित सॉल्व करते हैं हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आवाम आया, आवाम कहाँ आता है? हमारी बेसिक टेबल के अकॉर्डिंग उत्तम पुरुष का सेकंड, है ना, द्विवचन होता है। और क्रिया भी देखिए क्या है, आव, करवाव, ये भी वही है, वही प्लेस है। तो हमेशा ध्यान देना है आपने इस बात को। आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। ये जो करवाव है ना, ये लोट लकार है, तभी वो कह रहा है कि हम दोनों क्या करें। कुर्मः अवदत, कछुए ने बोला अहम युवाभ्याम सह। मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था, जहाँ पर भी ये वाला सह आता है, स और ह वाला, ये एक उपपद विभक्ति है, उसके साथ ऑलवेज थर्ड विभक्ति लगती है, तीसरी विभक्ति, ठीक है। तो युवाभ्याम हमारी है तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, लेकिन विभक्ति तो तृतीय ही है। तो क्या कह रहा है, मैं तुम दोनों के साथ, सह मतलब साथ, आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि, जाने की इच्छा करता हूँ। फिर से सुनिए, कछुआ क्या बोलता है कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। क्लियर है? आगे बच्चे, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है, मतलब क्या तुम्हारे पास प्लान है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है। देखिए यहाँ पर कछुए के दो नाम आए हैं, एक तो कच्छप और दूसरा कुर्मः, ध्यान रखना है आपको। क्लियर? पर्यायवाची हैं दोनों। तो युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों, काष्ठ होता है लकड़ी, दंडम यानी कि डंडा, तो लकड़ी के डंडे को एक चोंच से, मतलब अपनी एक एक करके चोंच से उसको धारण कर लो, यानी कि उसको पकड़ लो, ठीक है। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य लटक करके, ठीक है, लटक कर, युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, युवयो यानी कि तुम दोनों के पक्षों के बल से, पक्ष यानी कि पंखों के बल से, क्योंकि तुम उड़ाकर तो लेकर जाओगे तो पंखों का बल लगेगा वहाँ पर, तो पंखों के बल से सुख से गमिष्यामि चला जाऊँगा। क्लियर? समझ में आया? भी डंडे से एक चोंच से तुमने पकड़ना है, दूसरी चोंच से तुमने पकड़ना है, मैं बीच में लटक कर चला जाऊँगा। फिर वो कह रहे हैं हंसौ अकथताम, दोनों हंसों ने कहा संभवती ऐशः उपाय, यह उपाय संभव है, ठीक है, किंतु अत्र एकः अपाय अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय का मतलब होता है एक तरह से हानि, कि उपाय का अपोजिट है, मतलब उपाय का अपोजिट तो नहीं कह सकते, अपाय यानी कि हानि भी क्या है, हानि अपि यानी कि भी, वर्तते मतलब अस्ति और वर्तते बच्चे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो किंतु यहाँ पर एक हानि भी है। क्या है वो हानि? आवाभ्याम नियमान, हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम प्लस अवलोक्य, त्वाम यानी कि तुमको, अवलोक्य देख कर, लोग, जनाः मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे ही। जब हम तुमको ऐसे लटक कर लेकर जा रहे होंगे तो लोग जो होंगे कुछ तो बोलेंगे ही, ये कह रहे हैं। यदि, अगर, त्वम प्लस उत्तरम दास्यसि, अगर तुम उत्तर दे दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। क्योंकि जब हम लटक कर तुम्हें लेके जा रहे होंगे तो लोग तो बातें बनाएंगे ना कुछ बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे,
और तुमने बदले में तुमने सोचा मैं इनको उत्तर दूं, तुमने मुंह खोला और तुम गए, ठीक है ना, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः इसलिए त्वम अत्रैव वस, तुम अत्रैव यानी कि यहीं, वस मतलब रहो, तुम यहीं रहो, ठीक। फिर है तत् श्रुत्वा, वह सुनकर, क्रुधः कुर्मः अवदत्। कुर्मः का एडजेक्टिव है बच्चे, विशेषण है क्रुधः, क्रोधित, गुस्से वाला। तो वह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, मतलब क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। उत्तरम न दास्यामि, अब देखो उत्तरम न दास्यामि, आमी आ गया और अहम नहीं दिया हुआ, जबकि अहम कर्ता पद आना चाहिए था ना, तो हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं उत्तर नहीं दूंगा, समझ में आया। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित यानी कि कुछ, अपि मतलब भी, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः इसलिए, अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा, यथा मतलब जैसा बोलता हूँ, तथा वैसा, युवाम कुरुतम, तुम दोनों करो। क्लियर। आगे है बच्चे, एवं इस प्रकार से कास्थ डंडे यानी कि लकड़ी के डंडे पर लंबमानम कुर्मम, दोनों विशेषण हैं, लटकते हुए कछुए को, पौरा अपश्यन, पौरा का मतलब होता है एक तरह से गांव वाले, जो वहाँ पर गांववासी थे, ठीक है, या फिर लोग कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हो आप। इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को गांववासियों ने देखा। फिर है पश्चात, बाद में, अधावन अवदंच, और बाद में दौड़ने लगे और बोलने लगे। हाँ यानी कि अरे, ठीक है। महत प्लस आश्चर्यम, महत यानी कि बहुत बड़ा, आश्चर्य है, हैरानी की बात है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, यानी कि दो हंसों के साथ, आभ्याम है ना, द्विवचन में है, तो दो हंसों के साथ, कुर्मः अपि उड्यते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है। यत प्लस अयम कुर्मः, यत मतलब अगर या फिर कि, अयम मतलब यह, कुर्म कछुआ, कथम अपि किसी भी प्रकार से, ठीक है, अपि मतलब भी, कथम यानी कि किसी भी प्रकार, निपतति गिर जाता है, तदा तब, अत्रेव यहीं, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। पूरी लाइन समझिए। अगर यह कछुआ, यत यानी कि अगर यह, कुर्मः कछुआ किसी भी प्रकार से गिरता है, तब यहीं पकाकर खाऊंगा। फिर है अपरः अवदत्, अपरः यानी कि दूसरा बोला, क्या बोला वो, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे पर, दग्ध्वा का मतलब जलाकर, जैसे कि वो लोग तो क्या होते हैं, वहीं लकड़ी लगा के आग लगा लेते हैं ना, तो तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। समझ में आया। अन्य अकथत, अन्य का मतलब भी दूसरा होता है। देखो पहले तो ऐसा था कि सब लोग एक साथ बोल रहे थे, फिर सबसे पहले आया कश्चित अवदत, मतलब कि वदती, कोई बोलता है। फिर सेकंड नंबर पे क्या था, अपरः अवदत, दूसरा बोलता है। और अब अन्य अवदत, इसका मतलब भी वही है, दूसरे ने, अकथ्यत मतलब कहा, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, नीत्वा मतलब ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा। खादिष्यामि और भक्षिष्यामि दोनों पर्यायवाची हैं, एक ही बात होती है, ठीक है, दोनों ही फ्यूचर टेंस में है। भी घर ले जाकर खाऊंगा, इति मतलब इतना ही, बात खत्म हो गई, ओवर। तेषाम तत् वचनम, तेषाम उनके, वह वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः क्रुधः जातः, कछुआ गुस्से में हो गया, यानी कि वो उसको गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों को दिया गया वचन, विस्मृत्य भूलकर,
स्मृति धातु का मतलब होता है याद करना, और विस्मृत्य यानी कि भूल जाना। ठीक है, विस्मृत्य भूल कर, सह अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत तुम सब राख खाओ। मतलब सब उसको खाने की बात कर रहे थे ना, वे गिरेगा हम खाएंगे हम खाएंगे, उसको गुस्सा आ जाता है, मैं खाने की बात कर रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों को दिया हुआ वचन भूल जाता है और क्या बोलता है, तुम सब राख खाओ। राख यानी कि राख क्या होती है, कोई भी चीज़ जल जाती है बाद में जो रैशेज बचते हैं, यहाँ एशेज। ठीक है, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव, उस क्षण ही, कुर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ भूमौ सप्तमी विभक्ति है बच्चे, धरती पर, पतितः गिर गया। अब बोलेगा तो नेचुरली है, लटका तो मुंह से ही हुआ था वो, तो उसी क्षण कछुआ डंडे से धरती पर गिर गया। पौरई सह मारित, यानी कि पौरों के द्वारा, इट मीन्स वहाँ के जो लोग थे उन सबके द्वारा वह मारितः मारा गया, सबने मार दिया उसको। अतः एव उक्तम, अतः यानी कि इसलिए, एव यानी कि ही, उक्तम यानी कि कहा गया है। प्लीज बुक में देखिए, इसलिए ही कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा श्लोक। सुहृदाम यानी कि मित्रों की, हित कामना, हित कामना क्या होती है, कल्याणकारी या फिर जो आपके भले के लिए अच्छी बातें जो बोली जाती हैं, आपको मीनिंग्स में भी दिया हुआ है, कल्याण की इच्छा रखने वाले। वाक्यम सेंटेंसेस, वाक्य, यो का मतलब होता है जो, यह विसर्ग था, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, जिसका मतलब होता है जो। अभी न प्लस अभिनंदती, न मतलब नहीं, और अभिनंदती का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। तो फर्स्ट लाइन का हमारा मतलब ये है, जो मनुष्य, श्लोक में हम कुछ वर्ड अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं कि जो मनुष्य मित्रों की, कल्याणकारी यानी भले भले, जो भला चाहने वाला है, ठीक है, कोई भी मित्र आपका भला चाहता है, उनके वाक्यों को, ठीक है, वाक्यों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। मतलब आपके दोस्त ने आपको आपके भले के लिए बोला ऐसा मत करना, तो आपने उसको स्वीकार नहीं किया। समझ में आया, इसमें यही हुआ था, कछुए ने अपने हंसों दोस्तों की बात नहीं मानी ना, इसीलिए बोल पड़ा। तो कह रहे हैं कि जो उनको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह कुर्मः इव, वह कछुए के समान, इव का मतलब होता है के समान, दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला, उसने अपनी बुद्धि से काम ही नहीं लिया यहाँ पर। काष्ठात् भ्रष्टो, भ्रष्टो का मतलब एक्चुअली है भ्रष्ट, लकड़ी से भ्रष्ट हो जाता है यानी कि मारा जाता है, और विनश्यति उसका विनाश हो जाता है। पूरे श्लोक को फिर समझ लीजिए कि जो मनुष्य मित्रों की भले वाली बातों को या फिर कल्याणकारी जो आपकी इच्छा चाहते हैं, ऐसे वाक्यों को वो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, मतलब आपकी भले अच्छी वाली बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वह कछुए के समान दुष्ट बुद्धि वाला लकड़ी से मारा जाता है और उसका विनाश हो जाता है। समझ में आया बच्चे? एक्सरसाइज एक बार सेल्फ ट्राई करिए। एक्सरसाइज बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक पदेन उत्तर है आपके। कुर्मस्य किम नाम आसीत, तो कुर्म यानी कि कछुए का किम क्या नाम था, नाम उसका था कंबु ग्रीवः। क्लियर? आप स्पेलिंग देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में दे ही रखी है। फिर है सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे पर कौन आ गए, यस, धीवराह यानी कि मछुआरे आ गए थे। आगे है कुर्मः केन मार्गेण, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छति, दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता है, वो आकाश के मार्ग से जाने की है ना। तो केन, केन दिया है, तृतीय विभक्ति में दिया है, तो आकाश मार्गेण, तृतीय विभक्ति में ही आंसर आएगा। फिर अगला है हमारा लंबमानम, लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानम यानी कि अगर आपको आंसर ही बोलना है तो पहले मेरे को ट्रांसलेशन बताइए। फिर से सुनिए,
लंबमानम कूर्मम, लटकते हुए कछुए को दृष्टवा देखकर के अधावन, कौन दौड़ने लगे। पौराहा, वहां के जो भी ग्वाल बाल थे या वहां के लोग थे, ठीक है। फिर है आपका, किसी ने पौराहा लिखा हो या गोपाल कहा लिखा हो, दोनों करेक्ट है। ओके, हाँ, जो भी चैप्टर में दिया हो दोनों राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपकी जो अगली एक्सरसाइज है थर्ड, उसमें आपको बोला गया है कि नीचे जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए सेंटेंस कह कम प्रति, किसने बोला है, और कम प्रति किसकी तरफ बोला है, यानी कि किसको बोला जा रहा है। क्लियर। पहला जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है यथा, यथा का मतलब होता है जिस प्रकार से, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्रातः यत उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः सुबह जो उचित हो वह करना चाहिए। ये बात किसने बोली थी, हंसों ने बोली थी, दोनों हंसों ने ये बात बोली है। और बोली किसको है, कछुए को बोली थी। तो कुर्मम, यहाँ इन्होंने प्रति लिखा है, तो आप प्रति लिखें या नहीं लिखें चलता है। जो आंसर बंदा बोल रहा है सेंटेंस, तो वो प्रथमा विभक्ति में वर्ड आना चाहिए। क्लियर। और जिसको बोल रहा है वो द्वितीय विभक्ति में आना चाहिए। क्लियर। सेकेंड आपका अगला सेंटेंस है अहम भवद भयाम सह, अहम यानी कि मैं, भवद भयाम सह आप दोनों के साथ। क्लियर, द्विवचन है तो दोनों की बात हो रही है। आप दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से गंतुम इच्छामि, जाने की इच्छा करता हूँ। तो ये बात कछुआ बोल रहा था, तो आंसर क्या आ जाएगा, कुर्मः। और बोली किसको है, दोनों हंसों को, तो हंसौ। क्लियर। फिर है अत्र कह उपाय, यहाँ कौन सा उपाय है या फिर क्या प्लान है आपका। तो ये बात हंस बोलते हैं कछुए को, तो हंसौ। और बोली किसको है, कुर्मम, द्वितीय विभक्ति, कछुए को। फिर है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये बात कछुआ बोलता है दोनों हंसों को, तो कुर्मः विसर्ग और हंसौ। क्लियर। अगला है यूयम भस्म खादत, तुम सब राख को खाओ। ये बात कछुआ बोलता है, तो कुर्मः, हंसों को बोलता है तुम सब राख खाओ, गलत, वो पौराग, पौराग को बोलता है ना, या गोपाल कान। तो ये बहुत सारे थे, एक बंदे को तो बोल नहीं रहा है, बहुवचन में आएगा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में आएगा। तो पौरान, न में हलंत, पौरान, प में डबल ओ, पौरान। क्लियर। अगली हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है बच्चे, फिलअप्स हैं। ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, न, पौरान, द्वितीय विभक्ति में आंसर लिखना है, और वो बहुवचन में है इसीलिए बहुवचन में आएगा। बहुत सारे जन थे ना, वो आना द्वितीय विभक्ति है। ठीक। फिर है हमारी फिलअप्स की एक्सरसाइज। मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ तो समझिएगा, रटिएगा नहीं, मैं फिर बोल रही हूँ। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कुर्मः अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है अहम, मैं, किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके। थर्ड है यह हित कामनाम, जो कल्याणकारी, कामनाम यानी कि कल्याणकारी और आपका भला चाहने वाले, सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, सुहृदाम यानी कि मित्र, ठीक है, वाक्यम वाक्यों को, न अभिनंदति स्वीकार नहीं करता है। तो जो कल्याणकारी यानी कि अच्छी बात, मित्र की अच्छी बातों को या उनके वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है या प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है। यह आपका श्लोक था चैप्टर के एंड में। फिर है एकः कुर्मः, एक कछुआ, अपि भी, तत्रैव प्रतिवसति, तत्रैव यानी कि वहीं, प्रतिवसति रहता, स्म यानी कि था, एक कछुआ भी वहीं रहता था। आगे है अहम, मैं, आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ। क्लियर।
फिर है वयम, हम सब, गृहम नीत्वा, घर ले जाकर, कूर्मम भक्षिष्यामः, कछुए को खाएंगे। क्लियर। एक चीज और बोलना चाहूंगी, आपको मैंने बेसिक टेबल सिखाया था 6th स्टैंडर्ड में, जहां अहम आता है वहां आमी आता है। तो यहाँ दो आपके हैं, 2nd और 5th, जिसमें अहम था तो नेचुरली वहां क्रिया में आमी आना था, लेकिन वो आपको ट्रांसलेशन डिपेंड करेगा, सेंटेंस बनाकर देखना पड़ेगा कि वदिष्यामी कहाँ आएगा और इच्छामी कहाँ आएगा। क्लियर। और जहां वयम आता है वहां आमह आता है, ये भी फिक्स्ड है, तो इसीलिए भक्षिष्यामः आया। तो कुछ कुछ चीजें हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बेसिक्स की, हाँ करेक्ट है कि नहीं है आप देख सकते हैं। आगे आपके पूर्ण वाक्य है बच्चे। कच्छपः, कछुआ, कुत्र गंतुम इच्छति, कहाँ जाने की इच्छा करता है। वो आपको सिर्फ ये था कि वो दूसरे तालाब में जाने की इच्छा करता है, आई थिंक इतना ही इनफ है। तो यहाँ आना चाहिए हाँ लिख सकते हो, आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ कुत्र की जगह 2 वर्ड ऐड करने हैं कि आकाश मार्गेण अन्यत्र, कुत्र की जगह, बाकी क्वेश्चन में से ही रहेगा। आकाश के मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है। क्लियर। किसका मतलब दूसरी जगह, क्या बोल रहे हैं आप? वो सब की जरूरत ही नहीं है ना, आप क्वेश्चन को समझिए कि कच्छपः, कछुआ, कुत्र कहाँ, गंतुम जाने की इच्छा करता है। वो कहाँ जाने की इच्छा करता है? दूसरी जगह, आकाश मार्ग से। तो क्वेश्चन में से ही लीजिए ना, कच्छपः का कच्छपः रहेगा, कछुआ आकाश के मार्ग से दूसरी जगह, तो आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। आपको बाकी का पूरा लेने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ किसको उपाय बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है वो? हाँ जी, उपाय में आपको क्या दिया हुआ है, 3rd पैराग्राफ में है कि कच्छपः वदति, जो आपका वहां पर इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट है, तुम दोनों काष्ठ दंडम यानी कि लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण और मैं काष्ठ के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। ये पूरा का पूरा आएगा इन्वर्टेड कोमा वाला। ठीक है, उसके बाद है लंब मानम कुर्मम दृष्टवा पोरहा किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर पौरे क्या बोले। वो क्या बोलते हैं कि पहले तो क्वेश्चन में से आ जाएगा एज इट इज, है ना, लंब मानम कुर्मम दृष्टवा पोरहा अवदन, किम हट जाएगा और वो बोलते क्या है, अहौ महत आश्चर्यम हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। बस ये इन्वर्टेड कोमा वाला ही आएगा। ठीक, उसके बाद है कुर्म, कछुआ मित्रों के वचनों को विस्मृत्य भूल कर, भूल जाता है ना वो, भूल कर किम अवदत, क्या बोलता है, वो क्या कहता है। पूरा क्वेश्चन में से आ जाएगा कि कछुआ मित्रों के वचनों को विस्मृत्य भूल कर अवदत बोलता है, किम वर्ड हट जाएगा क्वेश्चन वाला वर्ड, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म यानी कि राख को खाओ। क्लियर। उसके बाद बच्चे आपकी 6th एक्सरसाइज है, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, यानी कि जैसे स्टोरी आपकी दी हुई है, नीचे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने स्टोरी को अरेंज करना है, कौन सा सेंटेंस स्टोरी के अकॉर्डिंग पहले आएगा, आपने उस सेंटेंस को पहले लिखना है। ठीक, तो जो सेंटेंस पहले आएगा मैं वही बोल रही हूँ, 3rd वाला आएगा कि कछुआ और हंसऊ, दोनों हंस एकस्मिन एक सरसी एक तालाब में निवसंती स्म, रहते थे। फिर है सेकंड सेंटेंस पे आएगा हमारा 4थे वाला, किंचित धिवराहा, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे पर आ गए। फिर आएगा हमारा सेंटेंस सबसे लास्ट वाला, 3रा नंबर उसका रहेगा, वयम हम सब, श्वः कल, मछलियां कछुए आदि को मारेंगे, ऐसा धिवराहा अकथ्यन कहने लगे। क्लियर।
फिर हमारा जो चौथा सेंटेंस आएगा वो आएगा पांचवें वाला, कुर्मः, कछुआ अन्यत्र गंतुम, दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता है। ठीक है, इच्छा रखता था, स्मः है ना। फिर हमारा आएगा सबसे पहला सेंटेंस कि कुर्मः, कछुआ हंसयौ, दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्गेण अगच्छत, आकाश के मार्ग से चला गया। क्लियर। फिर हमारा आएगा 6 नंबर पर, छठा वाला ही सेंटेंस आएगा, लंबमानम कुर्मम, लटकते हुए कछुए को दृष्टवा देखकर पौराहा अधावन, पौरे जो थे, ग्वाले जो थे वो दौड़ने लगे। फिर आएगा सेकंड नंबर वाला सेंटेंस, पौराहा अकथ्यन, सभी ग्वाल बाल बोलने लगे, वयम, हम सब, पतितम कुर्मम, गिरे हुए कछुए को, खादिष्यामः, खाएंगे। फिर है सेकंड लास्ट वाला, कुर्मः, कछुआ आकाश से, पतितः, कछुआ आकाश से गिरा और पौरों के द्वारा मारा गया। समझ में आया। नंबर सुन लीजिए, 5, 7, 1, 2, 4, 6, 8, 3। क्लियर। लास्ट है बच्चे आपकी, जो आपको स्टोरी दी हुई है, एक कथा, इसको कथा बोलते हैं, आपको फिलअप्स में कंप्लीट करनी है। तो स्टोरी समझ लीजिए। एकस्य वृक्षस्य, एक वृक्ष की, शाखासु, शाखा पर, शाखा होती है टहनी, समझ में आया, ब्रांचेस। अनेके काकाः वसन्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की, यहाँ आएगा आंसर कोटरे, कोटरे यानी कि उसके कोटर में, कोटर यानी कि वहां एक होल सा बना होता है ना, ठीक, पेड़ के अंदर एक होल बना हुआ है। तो उस वृक्ष की कोटर में एकः सर्पः, एक सांप भी, अपि अवसत, भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, दोनों कौवों की अनुपस्थिति में, सॉरी दोनों नहीं है, कौवों की अनुपस्थिति में, सर्पः, सांप, काका नाम शिशून खादति स्म, कौवों के बच्चों को खा गया। क्लियर, खा गया था। काका दुखिता आसन, यहाँ दुखिता आ जाएगा, सभी कौवे दुखी थे। क्लियर। तेषु, उनमें से, एकः वृद्धः, यहाँ वृद्धः आएगा, एक वृद्ध यानी कि बूढ़ा, काकः उपायम अचिंतयत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। क्या सोचा? वृक्षस्य समीपे, यहाँ आएगा समीपे, वृक्ष के पास में जलाशय था, जलाशय कहा जाता है तालाब को, ठीक, वृक्ष के पास में एक तालाब था। तत्र, वहां, एका राजकुमारी, एक राजकुमारी, स्नानंतुम, जलाशयम आगच्छति, एक राजकुमारी नहाने के लिए तालाब में आती है, सॉरी स्म भी है बगल में, आती थी। शिलायाम स्थितम, शिला कहा जाता है पत्थर को बच्चे, तो पत्थर के ऊपर स्थित, तस्याह, उसके, आभरणम, आभरणम यानी कि आभूषण, तो पत्थर के ऊपर स्थित उसके आभूषण आदाय, आदाय का मतलब लेकर, ठीक है। समीपम नहीं, एकः काकः, एक कौवा, वृक्षस्य ऊपरी अस्थाप्यत, एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिए। इस लाइन को फिर से समझिए, शिला के ऊपर यानी कि पत्थर के ऊपर रखे हुए उसके आभूषण लेकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिए, मतलब वहां से उसके आभूषण उठाए, उसने पेड़ के ऊपर रख दिए। फिर है राजसेवकाः, जो राजसेवक कौन थे? राजा के जो भी नौकर हैं, राजा के नौकर ने काकम अनुसृत्य, कौवे को फॉलो किया, उसका पीछा करके, वृक्षस्य समीपम अगच्छन, वृक्ष के पास आ गए, वो वहां पहुंच जाते हैं, चले गए। तत्र, वहां, ते, वे सभी, तम सर्पम च, तो वहां उन सब ने उस सर्प को, सांप को, अमार्यन, मार दिया।
अब कौवे तो सांप को मार नहीं सकते थे, उनको बदला लेना था क्योंकि सांप ने उनके बच्चे खा लिए थे। तो उन्होंने क्या उपाय सोचा कि उसके आभूषण उठाए और सांप के पास जाके रख दिए। और जो राज सेवक आए उन्होंने भी क्या किया, आभूषण तो उठाने ही थे, उन्होंने पहले सांप को मारा और आभूषण लेकर वहां से चले गए। तो अतः इसीलिए एवं उत्तम, मतलब कि इसीलिए ही कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है यानी कि सफल होता है। मतलब अगर आप कोई चीज ढंग से गुस्से में ना करें, प्लानिंग के साथ करें तो हर चीज में आपको सफलता मिलती है। समझ में आया? इसके एक बार नंबर देख लीजिए 75431928 क्लियर। चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।